हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 17 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 17 नवंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 17 नवंबर से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो दोस्तों, बताना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों, बिहार में जो है नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और इस बार जो है इनका ये 7वां बार है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और एनडीए की नई सरकार का गठन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये शपथ दिलाई किसने है? तो ये राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। और इस दिन जो है टोटल 14 मंत्रियों ने शपथ ली है और 5 मंत्री जेडीयू कोटे से बने, तो 7 मंत्री बीजेपी के, और एक एक पद जो है हम और वीआईपी को मिला है। तो इन सबों को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने दी है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में राज्य के स्कूलों में स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली सरकार। तो इसके तहत जो है छावनी बोर्ड और एनडीएमसी के स्कूलों में 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को यह सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151 इंच लंबी स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो साथियों, बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151 इंच की लंबी स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये राजस्थान राज्य में किया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान के जैतपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151 इंच लंबी अष्टधातु से बनी स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ठीक है, इसमें तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इस स्टेचू में और विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज ने भगवान महावीर के संदेश का प्रचार किया था। तो इन्हें भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वॉलमार्ट इंक ने जापान की सुपरमार्केट चेन सीयू में से अपनी कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है? तो साथियों, बताना है कि ये जो वॉलमार्ट इंक है, इन्होंने जापान की सुपरमार्केट चीन सीयू में से अपनी कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है? तो इन्होंने जो है 85% अपनी हिस्सेदारी को बेच दी है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका की वॉलमार्ट इंक ने जापान की सुपरमार्केट चेन सीयू में से अपनी 85% हिस्सेदारी बेच दी है और ये 85% हिस्सेदारी जो है इन्वेस्टमेंट फर्म KKR और जापान की ई कॉमर्स कंपनी राकुतन ने ली है। दोस्तों, ये डील 172.5 बिलियन येन या $1.65 बिलियन में हुई है।
तो इन सबों को भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लुईस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा कितने बार फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो साथियों बताना है कि जो लुईस हैमिल्टन है इन्होंने माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा कितने बार फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो इन्होंने जो है 7 बार, ठीक है, 7 बार चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री जीतकर हाल ही में जर्मनी के लीजेंड ड्राइवर माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा 7 बार फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, बराबरी कर ली है। और दोस्तों यह लुईस हैमिल्टन की 94वीं जीत है, ठीक है। और उन्होंने जो है इससे पहले 2008, 2014, 2005, 2017, 2018, 2019, 2020 में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया हुआ है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो साथियों बताना है कि दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का हाल ही में जो निधन हुआ है उसकी उम्र क्या थी। तो वो 85 ईयर्स के थे, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में कोलकाता के अस्पताल में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। सौमित्र चटर्जी को ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ कोलाबोरेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों बताना है कि 17 नवंबर को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को। चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास जो है दोस्तों 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। और उस समय जो है चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा था। उसी चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में वहाँ के छात्रों और शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। WHO ने हाल ही में किस देश में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो साथियों बताना है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हाल ही में किस देश में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है भारत में, ठीक है। तो WHO ने हाल ही में भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूती होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश ने विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्ष की अवधि वाला गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात जो है
इन्होंने हाल ही में विदेशी पेशेवरों और पीएचडी डिग्री धारक चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास स्नातक के लिए 10 वर्ष की अवधि वाला गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह गोल्डन वीज़ा जो है विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा, तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है? तो साथियों बताना है कि प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों भारत ने जो है जिबूती, ठीक है, भारत ने हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में बसे देश जिबूती, ये कहाँ है जिबूती? पूर्वी अफ्रीका में। तो इसको जो है प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। ठीक है, और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम सागर दो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।